दोस्तों, अक्सर लोगों को आदत होती है अपने पास्ट में जीने की, अपने भूत में जीने की। उनको अपना भूत तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, बचपना बहुत अच्छा था, जवानी बहुत अच्छी थी, कॉलेज के दिन बहुत अच्छे थे, आज खराब है। मतलब जिस भी दिन में वो जी रहे हैं, जिस भी लाइफ में वो जी रहे हैं, उनको लगता है कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था और आज खराब है। पास्ट वर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ एंड टुडे माई लाइफ इज नथिंग बट अ रस्टेड पीस ऑफ आयरन। दिस इज हाउ पीपल थिंक, हाउ मोस्ट पीपल थिंक। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचना, जब आप उस समय में जी रहे थे जिसको आज आप गोल्डन डेज बोल रहे हो, जिसकी वजह से आपको अपना आज बुरा लग रहा है, आज में जी नहीं पा रहे, आज में रिग्रेट कर रहे हो, आज को रो रहे हो, जब आप उस पुराने टाइम में जी रहे थे तो क्या आपको एहसास था कि ये टाइम गोल्डन टाइम है? तब आपको लगता था कि वो टाइम गोल्डन टाइम है? एक बार इस बात को जरूर सोचना। क्या आपने कभी भी उस समय ये बोला, हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज जो मैं दिन जी रहा हूं ये मेरे गोल्डन डेज हैं, इनसे बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकते, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है? क्या आपने एक भी बार भगवान से शुक्रगुजार करा, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करा, ऐसा सोचा? मैं नहीं समझता कि ऐसा सोचा होगा। और क्यों नहीं सोचा होगा? क्योंकि दोस्तों, उस समय भी आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज थे, परेशानियां थी, कॉम्प्लेक्सिटीज थी। चाहे बचपना हो, कॉलेज के दिन हो, यूथ हो, मिड एज हो, हर टाइम में, हर लाइफ में, हर स्टेज में कुछ इश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, स्केर्सिटीज होती हैं, कमियां होती हैं, परेशानियां होती हैं। दोस्तों, बचपने में सिर्फ एक खिलौना ना मिल पाना क्योंकि माता पिता ने मना कर दिया या उनके पास पैसा नहीं है, या कोई खिलौना आपके दोस्तों के पास है, आप वो नहीं ले पा रहे हो, वही एक बहुत बड़ा इशू होता है। आज आप उस इशू पे हंस सकते हो कि खिलौना ही तो नहीं मिला, इसलिए वो इशू बहुत छोटा लगेगा, उस समय की लग्जरीज दिखेंगी कि माँ बाप का सपोर्ट था, लेकिन उस समय में वो इशू सबसे बड़ा इशू था। वही आपको इतना परेशान कर देता जैसे समझ लो आज जॉब चली गई। जब आप कॉलेज में थे, जब एग्जाम आ रहे होते थे, आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की होती थी, कोर्स बहुत ज्यादा था, करियर की टेंशन थी, तो दोस्तों ये टेंशनें इतनी बड़ी थी कि आपके दिमाग का 50% एरिया तो यही ऑक्यूपाई करके रखती थी। जितने भी मजे आप करते थे, इन टेंशनों को बैक ऑफ द माइंड लेके करते थे, रात को चैन से नींद नहीं आती थी। आज वो एग्जाम बीत गए, करियर भी बन गया, तो वो इश्यूज आपको नजर नहीं आ रहे, वो टेंशन आपको नजर नहीं आ रही, नजर आ रहा है तो उस समय के मजे। लेकिन उस समय में जब आप जिंदा थे, जी रहे थे, वो टेंशन बहुत बड़ी थी जो आज रिलीव हो गई है। और वो रिलीव हो गई है इसलिए वो टेंशन नजर नहीं आ रही, वो खुशहाली नहीं है इसलिए वो खुशहाली नजर आ रही है। आज की जो खुशहाली है वो आपको इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि आज भी टेंशन है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर बात है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन के किसी भी क्षण में लाइफ एक बैलेंस बना के रखती है। लाइफ एक बैलेंस से ही चलती है, यूं नहीं चलती, बैलेंस बना के चलती है। यही लाइफ है। जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगे ना, तो वो अच्छाई बोरिंग हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। और जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा होने लगे तो भी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। तो लाइफ में हर समय कुछ अच्छाइयां रहेंगी, कुछ परेशानियां रहेंगी, कुछ इश्यूज रहेंगे, कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ एसेट्स रहेंगे, कुछ लायबिलिटीज रहेंगी, कुछ अपने रहेंगे, कुछ नेगेटिव लोग रहेंगे। सब कुछ मिला के लाइफ बनती है, एक सिचुएशन बनती है, आपकी लाइफ का एक चैप्टर बनता है, वो इंटरेस्टिंग बनता है, उसको आप अच्छे से जी पाते हो, आपके अंदर एक ज्वाला जगी रहती है, आप मेहनत कर पाते हो, कर्म कर पाते हो, प्रयास कर पाते हो, बहुत कुछ सीखते हो, मैच्योर बनते हो, स्ट्रांग बनते हो, इन्हीं लाइफ के सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस का सामना करके। तो जैसे कल लाइफ में अच्छाइयाँ थी, आज भी होंगी, 100% होंगी। जिन बातों की टेंशनें तब थी, उन बातों की टेंशनें आज नहीं होंगी। उस समय माता पिता पे डिपेंडेंट थे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, आज इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आज अपने फैसले खुद ले पा रहे हो। उस समय कुछ इच्छाएं थी जो नहीं पूरी हो पा रही थी, आज वो पूरी हो पा रही होंगी। उस समय एग्जाम का स्ट्रेस था, आज एग्जाम नहीं देने, ये भी बड़ी रिलीफ है। आज भी कुछ परिवार में लोग होंगे जो आपको प्यार करते हैं, कुछ अचीवमेंट जरूर होंगी, और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी होंगी, जैसे पास्ट में थी आज भी होंगी। पास्ट में वो प्रॉब्लम्स बड़ी लगती थी, आज वो छोटी लग रही हैं, तो आने वाले कल में जो आज प्रॉब्लम्स है ये भी छोटी लगेंगी, आज बड़ी लग रही हैं।
इससे एक और सीख मिलती है कि कैसी ही प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी हो, आगे जाके उसने छोटा बन ही जाना है, इररिलेवेंट हो ही जाना है, और कल आप उस पर मुस्कुरा पाओगे, उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं होगी और आज की अच्छाइयां आपको याद रहेंगी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि आपको अपना पास्ट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि पास्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, ज्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं, सॉल्व नहीं भी हुई उनसे आप आगे बढ़ गए हो, वो जख्म हील हो गए हैं, सूख गए हैं, और जो अच्छाइयां थी उस समय की आज नहीं है, क्योंकि आज दूसरी अच्छाइयां हैं, दूसरी अकम्पलिशमेंट्स हैं, दूसरे एसेट्स हैं। और आज की परेशानियों से परेशान होकर, आज की अच्छाइयों को इग्नोर कर कर आप अपने पास्ट की अच्छाइयों को देख रहे हो और पास्ट की समस्याओं को छोटा या इररिलेवेंट बता रहे हो। तो इसलिए पास्ट में जीना छोड़ दो। पास्ट सिर्फ मेमोरीज हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, उनको सोच के खुश हो, लेकिन उसमें जियो मत, उसमें फंसे मत रहो कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ, कि आपको आज का जीवन बेकार लगने लगे। लाइफ की हर स्टेज महत्वपूर्ण है, जब से पैदा हुए हो जिस दिन तक आखिरी सांस लोगे, हर दिन महत्वपूर्ण है, आपकी कहानी का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिना उस हिस्से के लाइफ कंप्लीट नहीं होगी, बिना आज के दिन की आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, इररिलेवेंट है। जो आज आपने सीखना है, जो आज एक्सपीरियंस लेना है, जो आज मेमोरीज बननी है, जो आज कार्य करने हैं, जो आज चैलेंजेस को हैंडल करना है, वो भी आपकी लाइफ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे पास्ट था, जैसे फ्यूचर होगा। जो आज की अच्छाइयाँ हैं वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे बचपन की अच्छाइयाँ थी या पास्ट की अच्छाइयाँ थी या जैसे फ्यूचर की अच्छाइयाँ होंगी। तो दोस्तों मेमोरीज इसलिए ही इंजॉयबल होती हैं, पास्ट इसलिए इंजॉयबल है क्योंकि उस समय के इश्यूज को आपको आज हैंडल नहीं करना पड़ रहा, या उस समय के इश्यूज आज आपको छोटे नजर आ रहे हैं। उस समय में जीते तो वो इश्यूज उतने ही बड़े लगते और वो दिन भी नॉर्मल लगते या लगे होंगे। तो दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस है ना। तो इस छोटे से डिस्कशन से, इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आपने ये सोच, ये थॉट्स जीवन में उतार लिए तो दिमाग बहुत लाइट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आज की लाइफ अच्छी लगने लगेगी, आज के जीवन में खुद को एंगेज कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।